वेलकम टू। आज हम बात करेंगे ब्रावोफाइट्स के। ब्रावोफाइट्स का डेवलपमेंट इंडिया में किस तरीके से हुआ, या जो ब्रावोफाइट्स की जो ब्रांच है, बेसिकली जो बॉटनी का एक ग्रुप है लोअर प्लांट्स का ब्रावोफाइटा का, उसका डेवलपमेंट इंडिया में किस तरीके से हुआ, उसकी स्टडी जो है, उसका क्रोनोलॉजिकल पीरियड कैसा रहा। तो आज हम उसके बारे में बात करेंगे कि कौन कौन ऐसे लोग थे इंडियन और फॉरेनर जिनका इंडियन ब्रायोलॉजी के डेवलपमेंट में एक विशेष कंट्रीब्यूशन था। तो आज हम उसके बारे में बात करेंगे। तो आइए बात करते हैं सबसे पहले कि जो ब्रावोफाइट प्लांट है, बेसिकली स्टार्टिंग में इनको टेरिडोफाइट के साथ रखा गया था और इनकी स्टडी जो थी वो फॉरेनर से शुरू हुई। फॉरेनर जो लोग थे उन्होंने की थी, क्योंकि हमारे इंडिया में कुछ अलग तरीके का ही क्रोनोलॉजी चल रही थी उस समय। तो सबसे पहले जो इंडिया में ब्रावोफाइट की स्टडी शुरू की थी वो जेडी हुकर ने की थी। 1818 से 1820 तक, 1882 1820 तक की थी इन्होंने। और उन्होंने जो सर्वे किया था, जो प्लांट का कलेक्शन किया था, उसको अकाउंट ऑफ मॉसिस के नाम से रिसर्च पेपर में, रिसर्च के रूप में पब्लिश किया था। उसके बाद लगभग इनके 10 से 1 डिकेड्स के बाद लगभग लिंडनबर्ग और लीमन ने लिवरबर्ड्स इंडिया एंड नेपाल नाम से अपनी बुक को पब्लिश किया था। बेसिकली इन दोनों ने क्या किया था कि इंडिया में बेसिकली जो ब्रावोफाइट्स है, बेसिकली वो हिमालयन, वेस्टर्न, ईस्टर्न और सेंट्रल हिमालय में पाए जाते हैं। कुछ स्पीसीज जो हैं वो वेस्टर्न घाट में पाई जाती हैं। तो उस समय इन्होंने क्या करा कि पूरा इंडिया और नेपाल का सर्वे किया, लिवरबर्ड्स, मॉसिस का कलेक्शन किया, आइडेंटिफिकेशन किया, उनकी स्टडी की और लिवरबर्ड्स इंडिया एंड नेपाल के नाम से इसको बुक के रूप में पब्लिश किया। अगला कंट्रीब्यूशन था हमारा ग्रिफिथ। तो ग्रिफिथ के बारे में आपको याद होगा, इनका माइक्रोबायोलॉजी में बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन रहा है। ये बेसिकली ग्रिफिथ जो थे एक सर्जन थे, इंग्लिश सर्जन थे, डॉक्टर थे और मेडिकल डॉक्टर थे, उसका काम करते थे। तो उन्होंने जो काम किया था बेसिकली इंडियन ब्रावोफाइट्स पे, वो काम उन्होंने क्या किया था, वो किसी संस्था के साथ एसोसिएट नहीं थे। उन्होंने प्राइवेट तरीके से, शौकिया तरीके से काम शुरू किया था। अपना पर्सनली उन्होंने रिसर्च की थी, सर्वे किया था, प्लांट का कलेक्शन किया था, उनके बारे में बायोकेमिस्ट्री के बारे में, मॉर्फोलॉजिकली बहुत सारी स्टडी की थी। तो इनकी जो बेसिकली स्टडी थी वो खासी हिल्स के ऊपर थी और उन्होंने खासी हिल्स के साथ और बहुत सारे स्थानों को सर्वे किया, कलेक्शन किया, स्टडी किया और बेसिकली उन्होंने मेडिकली भी इनका स्टडी किया कि इनकी क्या वेलोसिटी है इनकी। और उन्होंने बताया था कि नोडल आ प्लांटी एशियाटिक नाम से उन्होंने इसको पब्लिश कराया था। अपना जो भी उन्होंने रिसर्च कलेक्शन करा था, बताया था उन्होंने, कई सारी स्पीसीज भी खोजी थी उन्होंने। फिर मिल्टन ने 1859 में और स्टीफन ने 1906 1912 तक फिर से सर्वे किया। बहुत सारे जो स्पीसीज कई सारी खोजी उन्होंने, लिवरबर्ड्स, मॉसिस और बहुत सारे दूसरे, इन्होंने कई सारे जीनस को स्टडी किया और उन्होंने बुक को पब्लिश कराया। उसके बाद देखा जाए 1859 तक जो ब्रायोलॉजी में डेवलपमेंट में जो कंट्रीब्यूशन था वो बेसिकली ब्रिटिशर्स का था। उस समय हमारा देश गुलाम था और ब्रिटिशर्स का कब्जा था। तो ब्रिटिश से जो आते थे वही इसको काम करते थे। तो मोस्टली जो ब्रिटिश बॉटनी पे काम करने वाले थे या तो आर्मी मैन थे या फिर डॉक्टर्स थे। तो ब्रिटिश, इसके बाद जो सबसे पहला कंट्रीब्यूशन है, सबसे पहला इंडियन पर्सनालिटी थे वो थे एस.आर. कश्यप साहब। तो एस.आर. कश्यप ने बेसिकली जो प्लांट का कलेक्शन किया, बहुत सारी स्पीशीज को, नई स्पीशीज को खोजा, बहुत सारे नए जीनस को खोजा, बहुत सारे क्लास बनाए, बहुत सारे ऑर्डर बनाए और इन्होंने विस्तृत स्टडी की। वेस्टर्न हिमालय के ब्रावोफाइट्स हैं, वेस्टर्न हिमालय और पंजाब प्लेन्स इनका मेन स्टडी एरिया रहा और उन्होंने बुक पब्लिश की थी तो वेस्टर्न हिमालय हेपेटेसी, और उसके बाद उन्होंने पब्लिश किया था द लिवरबर्ड ऑफ वेस्टर्न हिमालय एंड पंजाब प्लेन्स नामक इन्होंने बुक पब्लिश की। तो एस.आर. कश्यप, शिवराम कश्यप साहब पहले ऐसे पर्सनालिटी थे जो इंडियन थे और इन्होंने ब्रावोफाइट की स्टडी शुरू की। सबसे पहले बताया था ब्रावोफाइट्स के बारे में।
कंट्रीब्यूशन था, इन्होंने कई सारी बुक्स पब्लिश की, कई सारे रिसर्च पेपर दिए थे, इसलिए इनको फादर ऑफ इंडियन ब्रायोफाइटा भी कहा जाता है। इन्होंने मॉर्फोलॉजिकली भी काम बहुत सारा किया। इसके बाद एस.के. पांडे, इन्होंने भी काफी सारा काम किया, बहुत सारे जीनस खोजे, रिसर्च पेपर पब्लिश किए। भारद्वाज साहब, श्रीवास्तव साहब और महेश्वरी, तो ये लगभग इन्हीं के शिष्य थे, इनके दर्शन में काम कर रहे थे। लेकिन कोई इलाहाबाद से था, कोई बनारस से था, कोई लखनऊ से था, अलग अलग जगह पर काम कर रहे थे। इन्हीं के साथ एक बहुत ही पायनियर वर्कर्स थे, राम उदार साहब, इन्होंने भी इंडियन ब्रायोफाइट्स पे बहुत सारा काम किया। तो बेसिकली ये लोग जो थे, इन्होंने इंडियन ब्रायोलॉजी पे बायोकेमिस्ट्री, फिजियोलॉजिकल, साइटोलॉजिकल, मॉर्फोलॉजिकल, टेक्सोनॉमिकल, बहुत सारे अलग अलग क्षेत्रों में इन्होंने कंट्रीब्यूट रहा और काम किया था। वहीं पर उसी समय क्या था कि एक थे पी.एन. मेहरा साहब। तो पी.एन. मेहरा साहब ने क्या करा था, पंजाब यूनिवर्सिटी चंडीगढ़ में स्कूल ऑफ ब्रायोफाइट की स्थापना की थी और वही ब्रायोफाइट की स्टडी स्टार्ट की थी। तो इनका बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन रहता है। इसके बाद देखा जाए, अगले थे प्रोफेसर एच.सी. गांगुली, जो बेसिकली कलकत्ता में काम कर रहे थे, कोलकाता में पढ़ा रहे थे और इन्होंने वहीं पर कोलकाता में काम शुरू किया था। और इन्होंने बुक लिखी थी, मासेस ऑफ ईस्टर्न इंडिया एंड एडजेसेंट रीजन, यानी कि ईस्टर्न इंडिया और नॉर्थ ईस्ट जो आता है, कलकत्ता का रीजन जो आता है, उस रीजन से इन्होंने वहां से प्लांट को कलेक्ट किया, मॉर्फोलॉजिकली, टेक्सोनॉमिकली, बायोकेमिस्ट्री, साइटोलॉजिकली, कल्चरली बहुत सारी स्टडी इन्होंने की और वहीं पर इन्होंने ब्रायोफाइट की स्टडी को स्टार्ट किया। उसके बाद आए टी.एस. महाबली। तो इन्होंने बेसिकली ये महाराष्ट्र से बिलोंग करते थे और इन्होंने महाराष्ट्र में पाए जाने वाले, यानी कि वेस्टर्न घाट के आसपास पाए जाने वाले जो थे वो ब्रायोफाइट्स और लिवरवर्ट को स्टडी किया और उनको रिपोर्ट किया था। उसके बाद हमारा आता है पी. कचरू। तो पी. कचरू बेसिकली कश्मीर से रिलेटेड थे। तो इन्होंने कश्मीर रीजन, जो कश्मीर में हिमालय पाया जाता है, उसकी स्टडी की, वहां पर इन्होंने काफी सारा काम किया और हेपेटेसी ऑफ इंडिया के नाम से एक बुक को पब्लिश किया, रिसर्च वर्क को पब्लिश किया। उसके बाद थे आर.एन. चोपड़ा साहब। तो ये दिल्ली यूनिवर्सिटी से रिलेटेड थे। इन्होंने ब्रायोफाइट्स की फिजियोलॉजिकल और कल्चरल स्टडी की, किस तरीके से इनकी जो फिजियोलॉजी है वो इफेक्टेड होती है, किस तरीके से ग्रो करते हैं, इस तरीके की उन्होंने स्टडी की। इसके बाद आती है एस.सी. बाटला साहब। तो इन्होंने डेवलपमेंट ऑफ ब्रायोफाइट का डेवलपमेंट कैसा होता है, उसके विभिन्न व्यू का स्टडी किया इन्होंने। उसके बाद हमारे अगले आते हैं डी.एन. राव साहब। प्रोफेसर डी.एन. राव बेसिकली बीएचयू बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी से बिलोंग करते थे और इन्होंने वहां ब्रायोफाइट की स्टडी को स्टार्ट किया, फिजियोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री एंड और पॉल्यूशन इंडिकेटर में कि पॉल्यूशन का क्या इफेक्ट पड़ता है ब्रायोफाइट के ऊपर, इनके रिसर्च वर्क उन्होंने किया था डी.एन. राव साहब ने। अगले हमारे आते हैं एन.एस. परिहार साहब। तो ये एन.एस. परिहार साहब बेसिकली इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में थे उस समय और इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में उस समय उन्होंने काम करा बहुत सारा और उन्होंने लिखा था इंडियन ब्रायोफाइटा करके बुक लिखी थी। इन्होंने रिवीजन वर्क था, बहुत सारा उन्होंने नए कुछ जीनस को स्टडी किया था और इन्होंने बुक लिखी थी द इंट्रोडक्शन ऑफ एम्ब्रायोफाइटा। अगले थे हमारे एस.सी. श्रीवास्तव। ये लखनऊ यूनिवर्सिटी से थे और लखनऊ यूनिवर्सिटी में इन्होंने बहुत सारा काम किया और उन्होंने वही इंडियन मेटा जैसे में बुक लिखी थी, रिसर्च पेपर पब्लिश किया था। इनके अलावा बहुत सारे इंडियन वर्कर्स थे जिनका ब्रायोफाइट के केस में बहुत योगदान है। तो इसमें डॉक्टर डी.के. सिंह साहब थे जो बेसिकली बॉटनिकल सर्वे ऑफ इंडिया से बिलोंग करते हैं। डॉक्टर डी.के. सक्सेना है, बरेली कॉलेज बरेली, यूपी से बिलोंग करते हैं। और दूसरे हैं डॉक्टर एस.के. सिंह, ज्वाइंट डायरेक्टर बीएसआई ऑफ देहरादून। तो ये मोस्टली लोग हैं जिनका इंडियन ब्रायोलॉजी में, इंडियन ब्रायोफाइट के डेवलपमेंट में, उसकी स्टडी में और उनके रिसर्च में अपना एक बहुत बड़ा योगदान रहा है। इसके अतिरिक्त भी बहुत सारे अननोन वर्कर्स हैं जिनकी इन्फॉर्मेशन हमारे पास अवेलेबल नहीं है, उनका बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन रहा स्कूल ऑफ ब्रायोफाइट के डेवलपमेंट में। तो धीरे धीरे क्या होगा कि पहले हमारे इंडिया में जो स्टडी होती थी वो बीएससी तक की स्टडी होती थी, केवल ग्रेजुएट की डिग्री मिलती थी और एमएससी स्टार्ट करने का जो कंट्रीब्यूशन है बेसिकली एस.आर. कश्यप साहब को जाता है।
इन्होंने ही, क्योंकि एसआर कश्यप साहब बेसिकली पाकिस्तान से रिलेटेड थे, उस समय जो इंडियन जो पार्ट था पाकिस्तानी पार्ट में रहते थे, और जो उनका मेन स्टडी एरिया रहा वो पंजाब का प्लेन्स रहा है, और लाहौर कॉलेज लाहौर से बिलोंग करते थे। और उसके बाद उन्होंने वहां पर अलग अलग लोकेशंस पर अलग अलग यूनिवर्सिटीज में ब्राउफाइट्स के सेंटर को स्थापित किया, रिसर्च सेंटर को स्थापित किया, और वहीं से ब्राउफाइट की स्टडी शुरू हुई। और ब्राउफाइट्स में बहुत सारा ब्राड एरिया जो था, देखा जाए तो ब्राउफाइट्स अपने में जो लोअर प्लांट से एक स्मॉल ग्रुप है, लेकिन इन लोगों ने उस पर बहुत काम किया। उस पर उन्होंने पॉल्यूशन के ऊपर काम किया, हैवी मेटल्स पे काम किया, मॉर्फोलॉजी पे काम किया, टैक्सोनॉमी पे काम किया, जेनेटिक इंजीनियरिंग में भी काम चल रहा है। बहुत सारा ब्रायोलॉजी में लोगों ने बहुत सारा काम किया है, जो इनका इंडियन ब्रायोलॉजी के डेवलपमेंट में एक बहुत बड़ा योगदान रहा है।